बीजेपी के लिए काम करने वालों को अमित मालवीय ने धोखा दिया। बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने वालों को मालवीय से गंभीर शिकायत। मालवीय के घमंड ने बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अमित मालवीय, ये नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही अमित मालवीय जिनके कंधों पर बीजेपी के आईटी सेल की जिम्मेदारी है। वही अमित मालवीय जिनके कंधे पर बीजेपी के पक्ष में सोशल मीडिया पर दशा दिशा तैयार करने की जिम्मेदारी है। वैसे कहने को तो ये बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मालवीय साहब घमंड में ऐसे चूर रहते हैं कि अपने और परायों के बीच की लकीर को जान समझ पाते ही नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 का जब प्रचार शुरू हुआ तो कई स्तर पर इसकी तैयारी की गई। सोशल मीडिया से लेकर हर एक उम्मीदवार की छवि का ख्याल रखा गया और इस काम में मदद करने वालों की संख्या कोई एक तो या फिर 10 लोगों की नहीं थी। पार्टी की लाइन पर बोलने और लोगों तक बात पहुंचाने का जिम्मा कई लोगों के हाथों में था, लेकिन सारा खेल खराब किया अमित मालवीय ने। अब आप कहेंगे कैसे? तो इसे ऐसे समझिए कि बीजेपी के लिए जान देने वाले कार्यकर्ता से लेकर सोशल मीडिया पर हवा बनाने वाले जैसे जैसे एक्टिव होते गए, अमित मालवीय ने उन सबसे मुंह मोड़ लिया। इसे ऐसे समझिए कि उन सबको अमित मालवीय ने धोखा दिया। अब इसे मालवीय का घमंड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसे मालवीय की गलती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसे मालवीय का अहंकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? किसी भी राजनीतिक दल के लिए वक्त देने वाले सबसे अहम होते हैं। अपना संसाधन लगाकर पार्टी के लिए काम करने वाले सबसे जरूरी होते हैं। लेकिन अमित मालवीय की नजरों में यह सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। जिसने पार्टी के लिए काम किया, समय दिया, रणनीति के मुताबिक सारे फैसले माने, मालवीय ने उन सबको एक झटके में खारिज कर दिया। वैसे भी कहते हैं कि घमंड का गुब्बारा ज्यादा दिनों तक आसमान में नहीं टिकता है। ठीक यही हुआ अमित मालवीय के साथ। और ये बात सिर्फ बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग ही नहीं जानते, ये जानने वाले ये भी जानते हैं कि बात बहुत दूर तक चली गई है। इसे एक उदाहरण से समझिए। कोई आपके साथ रहता है, दिन रात आपके लिए काम करता है, हर घंटे आपकी बेहतरी के लिए सोचता है, और जब वक्त आए उसके बारे में सोचने की तो आप उससे मुंह मोड़ ले। ये गलती नहीं तो और क्या है? ठीक यही काम अमित मालवीय करता है। और तो और, अपने तो उनकी सारी कहानी जानते ही हैं, विरोधियों को भी पता है कि मालवीय की पॉलिटिक्स क्या है। ऐसी बातें मालवीय के विरोधी भी कहते हैं, खुलकर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। सवाल यह है कि अमित मालवीय को लेकर आखिर वो ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो इसका जवाब वही है, अमित मालवीय का घमंड। शायद इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मालवीय का ऐसा ही हाल है और इसका खामियाजा बीजेपी भुगत रही है। आप पूछेंगे कैसे? तो इसे ऐसे समझिए। मालवीय के झूठ से बीजेपी को झटका लगा। मालवीय बीजेपी के वोटर्स को गुमराह करता है। अमित मालवीय बीजेपी के लिए लायबिलिटी है। वसीम बरेलवी का एक शेर भी है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। बस इतनी सी बात में अमित मालवीय की पूरी कहानी छिपी है। कहते हैं कि अपनों के साथ भी उनका झूठा कारोबार और काले अखबार का व्यापार अब बहुत बड़ा हो गया। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिली। नारा तो था 400 पार का, लेकिन कहानी बीच में ही रुक गई। अब कहा जा रहा है कि ये सब अमित मालवीय की गलत रणनीति की वजह से हुआ। चूंकि मालवीय के हाथों में आईटी सेल की जिम्मेदारी है और आज की तारीख में चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे अलग होती है, ऐसे में उनकी गलत और दिशाहीन रणनीति ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। अब टीएमसी के एक प्रवक्ता के ट्वीट को देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अमित मालवीय की विदाई बीजेपी आईटी सेल हेड के पद से तय है। इस ट्वीट को देखिए, जिसमें लिखा है कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को बीजेपी जल्द ही बाहर का रास्ता दिखा सकती है। टीएमसी प्रवक्ता रीजू दत्ता ने लिखा कि अमित मालवीय ने बीजेपी को पूरे देश में एक तरह से फंसा दिया। रीजू दत्ता ने बीजेपी के ऐसे फैसले को स्वागत योग्य बताया। पता नहीं टीएमसी प्रवक्ता के पास ये खबर कहां से आई, लेकिन ये तो सच है कि अमित मालवीय ने बीजेपी की भलाई से ज्यादा बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अब जरा पीछे चलिए। अमित मालवीय के खिलाफ विरोधियों ने बड़ी लंबी लिस्ट तैयार की है। एक तो सच ये भी है कि अमित मालवीय से बीजेपी का एक बड़ा वर्ग नाराज भी है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण भारत में बीजेपी के लिए दिन रात काम करने वाले कार्यकर्ता। मालवीय के झूठ का बचाव कार्यकर्ता को करना पड़ता है। जमीनी हालत से अलग मालवीय सोशल मीडिया पर लिखते हैं। कांग्रेस पर किए गए कई ट्वीट का उल्टा असर हुआ। कई चुनावों से पहले मालवीय ने गलत सूचनाएं फैलाई। वक्त रहते हैं अगर अमित मालवीय ने सब कुछ ठीक नहीं किया तो ये सब खुद के लिए उल्टा पड़ जाएगा, खुद के लिए महंगा पड़ेगा और पार्टी को जो नुकसान होगा वो तो अलग है। कहते हैं राजनीति में अपनों का साथ सबसे अहम होता है। अगर अपनों का साथ नहीं हुआ तो नुकसान होना तय। ये बातें अमित मालवीय को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा है।